वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शामिल थे। पाकिस्तानी और अमरीकी रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात, तवानाई के मनसूबे, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर भी तफसीली बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की भी दावत। कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तिजारती मंडी है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी और उभरती हुई मैशत अमरीका के लिए बड़ी तिजारती मार्केट है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान के माशी इम्कानात की तारीफ। कहा कि अमरीका पाकिस्तानी मैशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। अमरीकी सदर के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। एंड्रियो एयरबेस पर रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। अमरीकी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से वाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन से न्यूयॉर्क रवाना हो गए। शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पर बयान। कहा कि 2025 में भारत पर फतह, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा हुआ। रवां साल पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबियों का तसलसल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और भारत पहली बार एशिया कप के फाइनल में इतवार को टकराएंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन से बना सकी। बांग्लादेश की जानिब से शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग बैटर्स की नाक़िस कारकर्दगी पर पर्दा डाल दिया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हारिस 31 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 25, कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी 19 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब का बल्ला फिर ना चला, बगैर कोई रन बनाए चलते बने। इवेंट में 4 बार 0 पर आउट हुए। T20 क्रिकेट में 0 पर आउट होने का बदतरीन रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा टीम की परफॉर्मेंस से खुश। कहते हैं कि फील्डिंग और बॉलिंग में टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही। 10 से 15 रन कम बनाए। उम्मीद थी कि विकेटें मिल गईं तो हदफ का दिफा कर लेंगे। फाइनल में भारत को हराने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोले, प्लान के मुताबिक बॉलिंग की जिससे कामयाबी मिली। कोशिश थी कि पावर प्ले में विकेटें हासिल करूं। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फैमिली के नाम करता हूं। भारत के खिलाफ फाइनल के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी हेड कोच की माहिराना राय काम कर गई। माइक हसन ने शाहीन शाह अफरीदी को हाथ से आहिस्ता गेंद करने का इशारा किया। हेड कोच की हिदायत पर कौमी बॉलर ने गेंद करके बांग्लादेशी बैटर शमीम हुसैन को आउट किया।
हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान भी BISP के तहत मदद की गई थी। वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। पता नहीं क्यों वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले नहीं कर पा रही। माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने पर वज़ीर आज़म के मशहूर हैं। हुकूमत को आलमी बरादरी से इमदाद की अपील करनी चाहिए थी। बदतरीन सैलाब से फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों की मदद करेंगे। भारत दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय दहशत गर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बलूचिस्तान के मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। कराची में खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीब। बिलावल भुट्टो ने खवातीन में स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। कहा सिंध पहला सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उनकी तनकीद पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो छोटा भाई है, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं। सिंध का क्या हाल है इस पर बात नहीं करना चाहती। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। हर कोई उठता है, पंजाब पर उंगली उठाता है। जो एसी वाले कमरों से बाहर निकलते नहीं वो मुझ पर तनकीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा कि BISP को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। BISP से 10,000 रुपये मिलते हैं, हमने 10 लाख रुपए तक मदद करनी है। जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपये से क्या होगा। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के सामने इमदाद के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रही। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ की बेटी कभी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। पंजाब हुकूमत को मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें। पंजाब खुद को मैनेज कर लेगा। पंजाब की आवाम का पैसा आवाम पर ही नहीं लगाया तो उस पैसे का क्या करूँगी। अगर हम दुनिया से इमदाद मांगें तो NFC का पैसा किसके लिए है। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक पैसा नहीं मांगा। बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद नहीं बल्कि तारीफ की। बिलावल भुट्टो ने खुद पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पीपल्स पार्टी का किरदार हमेशा मुस्बत रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का गैर मुतनाज़ फलाही प्रोग्राम है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। गर्दिशी कर्जे के मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया। IMF की MD ने कहा पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा गर्दिशी कर्जे से तवानाई का शोबा मुतासर हो रहा था। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को मार्का हक और माशी मैक्रो इंडिकेटर में कामयाबियाँ मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। तिजारती इलाक़ाई ताउन और दोनों ममालिक के लोगों के बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने पर मशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब में फाउंडेशन की दी गई इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। पोलियो के तदारुक के लिए फाउंडेशन के मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आलमी सतह पर पाकिस्तान की तवाना आवाज़ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल और उनकी सहूलियत की फराहमी के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बज़रिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड कराने की सहूलत होगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को FBR में बतौर फाइलर तस्लीम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में नए सर्विस एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि शोबा तवानाई के टैक्सेस में कमी लाने पर काम करेंगे। गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संग मील है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के तवानाई के शोबे पर गहरे असरात मुरतब होंगे। दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी।
किसी को बलूचिस्तान का अमन मुतासिर करने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का दो टोक ऐलान। कहा कि रियासत की रेट को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। दहशतगर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ चाक़ी में अहम कार्रवाई की। दहशतगर्द जहांज़ेब ने हथियार डाल दिए, दीगर ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्द जहांज़ेब ने वीडियो बयान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। दहशतगर्द जहांज़ेब दालबद्दीन में हथियार और दीगर मवाद सप्लाई करता था। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। दहशतगर्दों को रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाने में कामयाब नहीं होने देंगे। लापता अफराद से मुताल्लिक महरंग बलोच प्रोपेगंडा कर रही है। गजा मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गजा से मुताल्लिक बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए। आज नेतन्याहू समेत मशरिक़ वस्ता के तमाम रहनुमाओं से मुलाकात हुई। गजा में सूरत हाल बहुत ख़राब है। यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। तुर्क सदर से फ़ौजी साजो सामान की खरीदारी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है कि तुर्किया रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा। रूसी सदर जो कुछ कर रहे हैं इससे मायूस हुआ हूँ। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमरीकी सरमायाकार टिकटॉक की मिल्कियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर ने मंजूरी के मामले पर शानदार किरदार अदा किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा था कि टिकटॉक का मुआहदा तकरीबन 14 अरब डॉलर्स का होगा। तबाह हाल गजा पर काबिज इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फौज की गजा शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 216 जख्मी हुए। शोहदा में इमदाद की मुतलाशी 7 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 65,000 से ज़ायद, 1 लाख से ज़ायद जख्मी। इसराइली हमलों से गजा के अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ गया। तिब्बी सहूलियात नापैद। इसराइल की हमास के ठिकानों का बहाना बनाकर शदीद बमबारी। अहदाफ में हमास के मज़ाहमतकार हथियारों के डिपो शामिल।